चलिए यहाँ पे जनजातीय विद्रोह के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषणकारी या शासन के दौरान भारत में समय समय पर अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह होते रहे हैं, जिसने अंग्रेजों को नींव हिलाने का प्रयास किया है, जिनमें जनजातीय आंदोलन की भूमिका महत्वपूर्ण है। जनजातीय समुदाय उन्हें कहा जाता है जो विशेषकर कहाँ रहते हैं, तो दुर्गम क्षेत्र में, जैसे पहाड़ जंगल में अपना निवास बनाते हैं, तथा जो वर्तमान की विलासितापूर्ण जीवन है उससे दूर रहकर अपना जीवन आदिम समय की भांति बिताते हैं। भारत या बिहार में हुए जनजातीय विद्रोह के कारण को हम निम्न भागों में बांट करके देख सकते हैं। कई कारण थे उसके पीछे, उसमें आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण भी है। आर्थिक में क्या है, 1765 का दीवानी व्यवस्था, जिसके तहत आपको पता होगा कि बिहार बंगाल का दीवानी अंग्रेज के अधीन चला जाता है और अंग्रेजों ने 1773 में भूमि अस्थायी बंदोबस्त यानी जमींदारी प्रथा लगाया और जो पहले से फ्री था, जो जनजातीय लोगों का क्षेत्र में टैक्स नहीं लगता था, वो भी वहां पे लिया जाने लगा और गरीब निस्सहाय लोग पे अधिक टैक्स होने से क्या हुआ कि वो टैक्स नहीं दे पाए और उनकी जमीनें नीलाम कर दी जाती थी। तो ये सबसे पहला कारण हुआ जनजातियों का विरोध करने का। दूसरा कारण है कि आर्थिक धार्मिक 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के कारण ईसाई मिशनरियों के द्वारा अपना धर्म प्रचार प्रसार करना तथा पुण्य धर्म और पंथों को मानने वाले के साथ दुर्व्यवहार करना। जो ईसाई मिशनरियां 1813 में जब भारत आकर के अपना धर्म प्रचार करने लगी तो वो अपने आप को श्रेष्ठ मानती थी और अन्य धर्म या जो लोग थे उनको नीचा दिखाने का प्रयास करती थी। तो ये भी प्रमुख कारण था जनजातियों का विरोध करने का, क्योंकि जो वो जिस देवता को मानते थे तो उसका ईसाई जो धर्मावलंबी थे, जो धर्म प्रचारक थे, वो उनकी निंदा करते थे। इसीलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि धार्मिक कारण भी था जनजातियों का विरोध करने का। सामाजिक कारण कि जनजातीय लोग का जो सामाजिक प्रथा थी, चाहे खूटकटी हो, खूटकटी में क्या होता था कि सभी लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे। खूटकटी मतलब जंगलों को काट करके साफ करते थे, वह खेती करते थे। और दूसरा है खुरहा पंचायत। खुरहा पंचायत में क्या होता था, इनका एक अपना सरपंच होता था जो निर्णय देता था पंचायत स्तर पे। तो उस सामाजिक ढांचे को अंग्रेजों ने क्या किया था, समाप्त कर दिया था। तो ये भी प्रमुख कारण था। राजनीतिक कारण, जब जनजातियों का जमींदारों और साहूकारों के द्वारा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते थे ये जनजाति और जब प्रशासन के पास जाते थे तो ये प्रशासन जमींदार और साहूकारों की ही बात को मानती थी, इनके बातों को नहीं सुनती थी। तो ये भी कारण था। तो ये सब प्रमुख कारण थे। तो ये आप मेंस राइटिंग में भी आपको इस तरह के कारण आप लिखेंगे तो बेहतर आपके मार्क्स आएंगे। चलिए मेन रूप से आपको यहाँ पे फैक्चुअल पढ़ना है प्री में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए नोनिया विद्रोह कब हुआ था। नोनिया जाति के लोग होते हैं और ये 1770 से 1800 के बीच में बिहार में, और ये सोरा उत्पादक केंद्र हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में हुआ था। नोनिया एक प्रकार से जाति के लोग हैं जो सोरा उत्पादन करते थे। और कहिएगा सोरा का क्या होता था, तो इससे बारूद बनाए जाते थे, बम विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका यूज होता था। ठीक है। तो सर्वप्रथम नोनिया जाति के लोगों ने, जनजाति के लोगों ने 1770 ईस्वी में यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। सेकेंड विद्रोह देखिए तमार विद्रोह। ठीक है। तमार विद्रोह 1789 से 94 के बीच में कहां पे हुआ, छोटा नागपुर पठार के उराव जनजाति कहां पे रहती थी, तो छोटा नागपुर के पठार के आसपास द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ विद्रोह हुआ और 1794 तक चलता रहा। अंततः इस विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचल दिया। ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि तमार विद्रोह जो है वो जनजातीय किस जनजातियों के द्वारा किया गया, तो उराव जनजाति के लोगों के द्वारा किया गया। और इसमें जो है अंग्रेजों के आर्थिक जो दमनकारी नीति था उसी के खिलाफ में यहाँ पर किया जाता है। ठीक है। तो डायरेक्ट आपको पूछेगा कि तमार विद्रोह कब हुआ और कहां हुआ। ठीक है। और किस जनजाति के लोगों ने किया, तो 1789 से 94 के बीच में हुआ और यहाँ पे उराव जनजाति के लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। उसके बाद आ जाइए चेरो विद्रोह। ठीक है। चेरो विद्रोह 1800 से 1802 के बीच में पलामू के शासक भूषण सिंह के नेतृत्व में पलामू रियासत के लोगों के द्वारा किया गया और बाद में भूषण सिंह को 1802 में
पकड़ के फांसी दे दी गई। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि चेरो विद्रोह से इनमें से कौन नेतृत्व करता थे, तो याद रखिएगा भूषण सिंह, और यह 1800 से 1802 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए कोल विद्रोह। ठीक है, कोल विद्रोह 1831 से 32 में, यह भी छोटा नागपुर के पठार में ही हुआ और यह महत्वपूर्ण विद्रोह था। वास्तव में यह मुंडा विद्रोह ही था जिसमें हो, उराव और अन्य जनजातीय लोग भी शामिल थे। ठीक है, अब आ जाइए भूमिज विद्रोह 1832 से 33 में। यह विद्रोह बीरभूम के जमींदार गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में किया गया और इसका प्रभाव बीरभूम और सिंहभूम दोनों क्षेत्रों में पड़ा था। भूमिज आंदोलन। अब आ जाइए संथाल, ये बार बार पूछता है संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह का जो क्षेत्र था वो भागलपुर के राजमहल की पहाड़ी, मेन जगह का नाम था भागीनाडी। ठीक है, और यहाँ पे 1855-56 में यह विद्रोह हुआ था। याद रखिएगा, इसका जो नेतृत्व करता थे वो 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू और चांद भैरव। ये चारों भाई का नाम था सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ठीक है, इन चारों भाई को यहाँ पे शहीद कर दिया जाता है, लेकिन इन्होंने जम करके अंग्रेजों का विरोध किया था। इस विद्रोह का दमनकर्ता कौन थे? कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन। लेफ्टिनेंट थॉमसन और अलेक्जेंडर ने इस विद्रोह को क्या किया? दबा दिया था, कुचल दिया था। तो संथाल विद्रोह बार बार पूछा गया है कि कब हुआ था? 1855-56 में। अगर एग्जैक्ट डेट पूछे तो 30 जून 1855 को। अब एक विद्रोह हुआ है लोटा विद्रोह, और यह लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल में लोटा के लिए हुआ था। क्योंकि पहले जो है तांबे के लोटा दिए जाते थे, लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेजों के द्वारा जब मिट्टी का बर्तन दिया जाने लगा तो यहाँ पर लोटा के लिए मुजफ्फरपुर के कैदियों ने आंदोलन कर दिया था 1856 में, और वही लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यानी उन्होंने डिमांड किया कि हमें जो पहले जो लोटा दिया जाता था, ठीक है, पीतल का हो चाहे जो भी तांबे का हो, जो दिया जाता था वही दिया जाए, मिट्टी के लोटा हम लोग नहीं यूज करें। उसके बाद आइए मुंडा विद्रोह, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1899 से 1901 के बीच में हुआ और इसके प्रवर्तक कौन थे? बिरसा मुंडा। 3 मार्च 1900 को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी जेल में हैजा के कारण 1901 में मृत्यु हो गई। 3 फरवरी 1901 को इनकी मृत्यु हो गई थी हैजा के कारण। तो ये आप कह सकते हैं कि यहां से क्वेश्चन एक बार पूछा था। तो रांची जेल में हुआ था, किस कारण से? हैजा से। और नेतृत्वकर्ता कौन थे मुंडा आंदोलन का? तो बिरसा मुंडा। और कब हुआ था? 1901 में। अब आ जाइए ताना भगत आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को, ठीक है, और गुमला जेल के बिशनपुर प्रखंड के टोली ग्राम में हुआ था। उराव जनजाति द्वारा यह आंदोलन किया गया। इस आंदोलन के प्रमुख नेता जतरा भगत थे। यानी ये आपका बहुत बाद में हुआ। सबसे लास्ट में कौन सा आपका जनजातीय आंदोलन हुआ? तो वो हुआ आपका ताना भगत आंदोलन। और यह कांग्रेस के कर्मों और गांधी जी के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित था। ये पूछ सकता है कि कौन सा आंदोलन गांधी जी के सिद्धांतों से बहुत ज्यादा प्रभावित था? तो वो था आपका ताना भगत आंदोलन। ठीक है, तो यहां से आपका जो है ईस्वी सन भी पूछा जा सकता है, या सीरीज लगाने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ। तो इस तरीका से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसका ट्रिक फिर हम नेक्स्ट दिन बता देंगे। ऐसे हमने एक बार बताया भी था कि किस तरीका से इसको सीरीज में याद रखना है। ठीक है, बताए थे शायद, भूसा चोकर खा गया मुंडा तुम्हारा करके, नहीं, भूसा चोकर, भूसा चोकर, यहाँ पे यहाँ से भूमिज, भूमिज चोकर, नहीं, चोकर भूसा। सबसे पहले हमने बताया होगा चोकर भूसा, चोकर भूसा खा गया मुंडा तुम्हारा, मुर्रा तुम्हारा। ठीक है, तो चोकर से चेरो, चौ से चेरो, क्वा से कोल। ठीक है, चोकर भू से, भूसा से भूमिज, भू से। ठीक है, चोकर भूसा खा गया मुर्रा, मुर्रा से मुंडा आंदोलन। ठीक है, भूसा स्वाप और संथाल आंदोलन। तो यहां से आप सिर्फ ये भी लिख सकते हैं चोकर, चोकर
चोकर कौन खाता है? गाय भैंस, भैंस भी खाता है। चोकर भुस्सा, भुस्सा खा गया, खा गया। मुंडा, मुंडा या मुर्रा जो होता है एक भैंस का नस्ल होता है, मुर्रा तुम्हारा, ठीक है। चोकर भुस्सा खा गया मुर्रा तुम्हारा, ठीक है। तो चो फॉर आप याद रखिएगा चेरो 1800 से 1802। उसके बाद को फॉर कोल विद्रोह 1831 से 32, ठीक है। उसके बाद चोकर हो गया। भू फॉर हो गया भूमि 1832 से 33, लगातार ही हुआ है कोल। और उसके बाद संथाल 1855-56 याद ही रहता है। अब मुंह फॉर मुंडा 1899 1901। भुस्सा सा फॉर संथाल, नहीं यहाँ संथाल तो हो ही गया ना, भुस्सा हो गया और खा गया। उसके बाद मुर्रा, मुंडा आंदोलन 1899 1901, तुम्हारा फॉर तो से ताना भाग, ठीक है। तो चोकर भुस्सा खा गया मुर्रा तुम्हारा करके आप थोड़ा सा सीरीज में इसको बैठा सकते हैं अगर वहां पे ज्यादा कंफ्यूजन होता, ठीक है। तो यहां से निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है, तो तरीका से पढ़ेंगे तो कोई क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 300 में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही।